वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको हम बताते चलें, कश्मीर समस्या इस समय बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो रही है और आतंकवादियों द्वारा कत्लेआम जारी है। इस ज्वलंत मुद्दे पर साक्षात्कार लेने जा रहे हैं हम देश के प्रमुख चिंतक और अच्छे लेखक प्रोफेसर उदय जैन जी से। सवाल हमारे, जवाब आपके। सर, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। धन्यवाद। आपसे हमारा ये प्रश्न है कि कश्मीर समस्या को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कश्मीर समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। विशेष तौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि धारा 370 और 35A हटने के बाद जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष लाने का जो प्रयत्न हुआ है वह अत्यंत ही श्लाघनीय और महत्वपूर्ण है। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर कोई समस्या रहनी नहीं चाहिए। पर जैसा अभी आप कह रहे थे कि बड़ी घातक समस्या हो रही है, वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई घातक समस्या नहीं है, सामयिक समस्या है। एक तरह की प्रतिक्रिया है जो धारा 370 और 35A हटने के कारण पैदा हुई है। इसलिए यह कोई बहुत बड़ी समस्या हम नहीं मानते हैं। इस हिंसा को कैसे रोका जा सकता है? जैसे कि अभी अभी ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान अपने घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराने जा रहा है। दूसरी बात ये कि ये भी चर्चा है कि आतंकवादी के रूप में पाकिस्तानी सैनिक भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। इसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है। सिख मारे जा रहे हैं और हिंदू पंडित भी मारे जा रहे हैं। तो कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है? कैसे रोका जा सकता है इस कत्लेआम को? सर देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान यह अच्छी तरह समझ रहा है कि भारत से सीधे युद्ध में उसकी विजय नहीं हो सकती जी। यह वह अच्छी तरह समझ चुका है। इसलिए आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके जम्मू कश्मीर में भेजना उसकी नीति का एक हिस्सा है जी। इसलिए आप पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में हिंसक गतिविधियां केवल आज से नहीं है, लंबे अरसे से हो रही हैं। उसके पीछे मूल मुद्दा यही है कि बहुत कम खर्च में अगर दूसरे देश को परेशान किया जा सके तो आतंकवाद का सहारा उन्होंने लिया है। इसलिए आतंकवाद की ये घटनाएं नई नहीं हैं। पर आपने एक अच्छी बात कही कि गैर मुस्लिमों को टारगेट करके अब वहाँ जो आतंकवादी आ रहे हैं वे उनका एक तरह से कहें उनकी हत्या कर रहे हैं। यह जरूर एक विचारणीय मुद्दा है। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि धारा 370 हटने के बाद अब दूसरे राज्यों के समकक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति है तो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयत्न होना चाहिए। डेमोग्राफी बदलने का अर्थ यह है कि आप अब हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति वहाँ जमीन खरीद सकता है, वहाँ रह सकता है, व्यापार कर सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है, वहाँ की प्रगति में अपना हिस्सा दे सकता है। इसलिए वहाँ की डेमोग्राफी को बदलने की बहुत आवश्यकता है। और ये तो मांग पहले से की जाती रही है कि जो रिटायर्ड सेना के अफसर और सैनिक हैं उन्हें वहाँ पर बसाया जाए। जो कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन करने के लिए बाध्य किए गए हैं उनकी वहाँ पर पुनः
स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। अगर ये सब हम कर सकें तो मैं सोचता हूँ कि यह तो एक तरह का रिएक्शन है उन लोगों के द्वारा भी जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर का जो विशेष दर्जा 370 के कारण उन्हें मिला हुआ था वो बना रहे, ताकि हिंदुस्तान के खजाने से जितना पैसा, जितना रुपया, जितनी सहायता जम्मू कश्मीर को दी जाती रही उनमें वे अपने हाथ और अपने गले तर कर सकें, इस स्थिति को बदलना का एक रिएक्शन है ये। जी, आपके बहुत अच्छे सारगर्भित सुझाव हैं। आपसे एक और सवाल हम करने जा रहे थे कि ये गोपनीय खबरें हैं और यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि कश्मीर और जम्मू में आतंकवाद बढ़ने के पीछे वहाँ के स्थानीय नेता और कुछ ऐसे लोग, ऐसे संगठन भी शामिल हैं जो पाकिस्तान की और चाइना की मुखबिरी कर रहे हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, मुखबिरी पहले भी होती रही है, ऐसा नहीं है कि वह आज नई पैदा हुई है। मैंने जैसा आपसे कहा कि जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय नेतृत्व रहा है अभी तक, चाहे वो कश्मीर की आज़ादी मांगने वालों का रहा हो, चाहे कश्मीर का विशेष दर्जा बना रहे वैसा हो, चाहे कश्मीर को पाकिस्तान के साथ समकक्ष बिठाने की बात करने वाले लोग हों, उनके अपने कोई बिजनेस, अपने कोई उद्योग तो उनके रहे नहीं हैं, पर उन्होंने कश्मीर में असंतोष फैला करके अपने हितों की रोटियां सेकी हैं। अगर चूंकि 370 हटने के बाद उनके हितों पर कुठाराघात हुआ है, इसलिए ये समस्या आ रही है। आपने अभी एक बात और कही कि चीन का प्रश्रय भी पाकिस्तान को है। ये हो सकता है कि चीन का प्रश्रय पाकिस्तान को हो, क्योंकि चीन के हित पाकिस्तान में अत्यधिक बढ़ते जा रहे हैं। उनको उनकी जो अधोरचनात्मक विकास में चीन की ओर से काफ़ी सहयोग उन्हें मिल रहा है। इसलिए इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन भी इस असंतोष को हवा देने में आगे बढ़ रहा हो, उसमें उनको संरक्षण मिल रहा हो। ये सही बात हो सकती है। जी, आज के साक्षात्कार का हम अंतिम सवाल आपसे करने जा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे राष्ट्र हित में कश्मीर जम्मू के मामले में? क्या सुझाव देना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर की आज पैदा हुई जो नई समस्या है, उसके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितनी जल्द से जल्द हो वैसे वहाँ की डेमोग्राफी को बदलने की प्रयत्न होना चाहिए। हिंदुस्तान के जो भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें वहाँ बसाया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आतंकवादियों को समुचित रूप में सफाया करने के लिए अधिकतम बल का प्रयोग करके एक बार उनकी इस समस्या का हल ढूंढा जाना चाहिए। और यदि आवश्यकता हो तो एक बार और वो मिलिट्री स्ट्राइक पाकिस्तान पर करने की आवश्यकता हो तो वह भी की जाना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। हमारे प्रोफेसर उदय जैन जी से साक्षात्कार जारी है। बहुत अच्छे विचार आप व्यक्त कर रहे हैं। एक पूरक सवाल आया है एक राष्ट्रभक्ति की ओर से और उनका नाम है राजन राष्ट्रभक्त। वो आपसे ये जानना चाह रहे थे और वो ये पूछ रहे हैं
कि पीओके को प्राप्त करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को क्या प्रयास करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान ने दबा रखा है कश्मीर को उसके लिए। पाकिस्तान के पास कश्मीर का जो हिस्सा अभी पीओके के रूप में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में जो है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न होना चाहिए। और दूसरा, यदि आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय देने का पाकिस्तान का जो इरादा है, जो प्रयत्न है, उसकी जो नीति है, उसकी जो व्यूह रचना है, यदि यह लगातार बनी रहती है तो हम सोचते हैं कि एक और स्ट्राइक करके जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, जो कि हमारा हिस्सा है, वह भविष्य में किसी दौर में वह निश्चित ही हमारा हो जाएगा। उसके लिए चाहे तो भले ही हमें सैनिक प्रयत्नों को गति देना पड़े। बताइए, ये राष्ट्र हित युक्त मुलाकात आपको कैसी लगी? इसमें विचार प्रधान है, राष्ट्रभक्ति का रंग है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ सुझाव हैं। प्रोफेसर उदय जैन जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना पहचाना नाम है। आप काफ़ी अच्छे विचारक और लेखक हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और आपसे यह आह्वान करते हैं राष्ट्रहित में कि अपनी प्रतिक्रियाओं से राष्ट्रभक्ति के इस दौर को और भी मजबूत बनाया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रोफेसर उदय जैन से लिए गए इस साक्षात्कार की दूसरी किश्त वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में कल प्रसारित की जाएगी।